नामांकन के बाद आप यहाँ के मतदाताओं की क्या था? मैं सबसे पहले अपने लीडर गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी का और अपने भाई और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और महागठबंधन के साथियों का जो लीडर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बना करके केवटी में भेजा है और यहाँ की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो प्यार मोहब्बत जो आज नहीं मुझे भी दिया और मेरे पिताजी भी रहे यहाँ के सांसद और जो सेवा मैंने यहाँ किया, जो खिदमत की मैंने केवटी में, उसका परिणाम कहिए, स्वरूप कहिए, मुझे फिर से यहाँ से मौका दिया गया है। और आज का दिन ये पहला दिन नहीं, कल से ही मैंने जैसे ही मुझे सिंबल मिला मैंने लोगों से जा कर के आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया, सबसे मिलना शुरू किया और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जिस तरीके से एक मर्तबा नहीं, एक मर्तबा तो चंद वोट से मुझे चुनाव हरा दिया गया, 2 मर्तबा यहाँ से मुझे चुनाव कहीं ना कहीं जिता करके यहाँ की जनता ने भेजा और जो सेवा मैंने किया मुझे यकीन है कि मैं हैट्रिक यहाँ फिर से मारूंगा और यहाँ की जनता और यहाँ के अपने महागठबंधन के साथी जो, क्योंकि इलेक्शन तो वर्कर लड़ते हैं, दिन रात वो अपनी ताकत लगाते हैं, मुझे पूरा भरोसा है हमारे साथियों पे, हमारे सभी लोगों पे कि वो लोग मिलजुल करके इस बार कड़ी मेहनत करेंगे और एक परिवर्तन की लहर जो पूरे बिहार में आज देखने को मिल रही है वो निश्चित तौर पे हमें केवटी में भी दिखेगी और हम लोग यहाँ दरभंगा में 10 का 10 सीट पूरी उम्मीद है कि हम लोग विधानसभा यहाँ हमारे उम्मीदवार जो महागठबंधन के वो जीत के जाएँ और केवटी भी भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। यहाँ के किसानों और छात्रों को कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे रियाम चीनी मिल है, यहाँ के किसान बहुत अति पिछड़ा में जा रहे हैं और छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कुछ इस तरह का साधन नहीं है, उसके लिए क्या करें? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं विधायक के रूप में रहा तो किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे जब सूखा पड़ता था तो पानी की बड़ी परेशानी होती थी, मोटर लगा करके लोग खेती में अपना पानी का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं उसका समाधान मैंने कोशिश किया और आज 4 स्लूइस गेट इसका प्रस्ताव मैंने दिया था, वो कहीं ना कहीं बन के तैयार भी हो गया। एक फुलकाई में बन रहा है, एक क्यामचक, एक डोमे, एक असराहा में। इससे कम एक स्लूइस गेट से 10 पंचायत को फ़ायदा हो। 10 पंचायत मतलब समझिए एक पंचायत में 4 गांव है तो 40 से 45 गांव को एक स्लूइस गेट से फ़ायदा हो जाएगा और किसानों को फ़ायदा होगा। भाई चेक डैम बनेगा तो पानी रुकेगा तो खेती में उसका इस्तेमाल हो सकेगा और जो पैसा जो एक्स्ट्रा लगता है मोटर और जनरेटर लगा करके उसका कम से कम समाधान कहीं ना कहीं निकलेगा। तो एक बड़ा काम हम लोगों ने किया उस समय में, उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। शुरुआत हो भी गई है और कुछ आधा काम बचा है, पूरा भी वो जल्द से जल्द हो जाएगा। जहाँ तक रैयाम चीनी मिल की बात है, अब तो उसका स्क्रैप किसने बेच दिया, क्या किया, उसके बारे में मैं डिटेल बात नहीं करूँगा, लेकिन विधानसभा में जब मैं था विधायक के रूप में तो मैंने इसका सवाल नहीं उठाया और कहीं ना कहीं एक छोटी एक कंपनी भी आई थी, इसका टेंडर हुआ था, उसने काम पूरा शुरू किया, लेकिन अफसोस की बात है कि वो काम पूरा नहीं हो पाया। हम तो यही समझते हैं कि अगर मेरी प्राथमिकता होगी कि रैयाम चीनी मिल को हम लोग जल्द से जल्द उसको चालू कराएं, जब जो भी फैक्ट्री खुल सके वहाँ हो, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, आज क्या है हमारा सबसे बड़ी समस्या बिहार की यही है कि इस 20 साल में सबसे ज़्यादा पलायन युवाओं का हुआ है और यहाँ से सब काम तो है नहीं, यहाँ एक फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पे ग्रेजुएट हो के अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार लोग भरे हुए हैं। तेजस्वी जी थे तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी सृजन करके वही उन्होंने शुरुआत की। कहा उन्होंने मैं रहता तो 10 लाख नौकरी देता। पलायन कैसे रुके उसका उन्होंने एक रोड मैप खींचा है कि जहाँ जहाँ जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ 20 महीने के अंदर हम युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो इससे कम से कम जो एक भी परिवार में अगर सरकारी नौकरी आएगी तो परिवार आगे बढ़ेगा। अच्छी शिक्षा की बात कीजिए तो इसी केवटी के अंदर चाहे मैं हूँ या मेरे पिताजी हों, आज हर ब्लॉक पे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खुला, केंद्रीय विद्यालय खुला, 2 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं।
आपका नवोदय विद्यालय में अच्छा खासा पैसा हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। आज यही आपका 65 करोड़ का आज आवासीय विद्यालय असराहा में बन के तैयार है, बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आज सिमरी हाई स्कूल हो या खिरमा हाई स्कूल में नई बिल्डिंग जब मैं विधायक के रूप में था तो बना, हॉस्टल भी बना, तो क्या है उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया कि उसमें आगे हम लोग काम कर सकें। स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ मेरे समय में 6 बेड था, उसको 30 बेड कराने का काम मैंने किया। आज रोड कनेक्टिविटी की बात कीजिए, हाजीपुर से छतवन चले जाइए, खिरमा से जलवारा असराहा चले जाइए, ननौरा से मोहम्मदपुर चले जाइए, बड़ी चले जाइए। आज PWD की सड़कें बन गई। बिजली का काम हम लोगों ने बहुत किया उस समय में, जहाँ पे नया ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी, नया ट्रांसफार्मर लगवाया, 100 की बजाय 200 kV ट्रांसफार्मर लगवाया, नई कनेक्टिविटी कराई, केबल वायरिंग कराया, पोलिंग कराया, हर घर तक उसको पहुँचाने का काम किया। तो हम लोग ने जो वादा किया उसको पूरा करके दिखाया। अब एक तरफ तो हमारे अब यहाँ तो सरकार अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री जी तो अब मुख्यमंत्री हैं नहीं, सरकार तो कोई और चला रहा है। तो ये ना यहाँ 20 साल से एक सकरी चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, सीतामढ़ी का किसका भी आप चीनी मिल, एक फैक्ट्री नहीं खुली। फैक्ट्री खुलती है कहीं और वोट मांगते हैं वो यहाँ बिहार में आकर के। बिहारियों को पीटा जाता है दिल्ली में, महाराष्ट्र में चले जाइए, आज आप चले जाइए हरियाणा में, आप वहाँ युवाओं को आप मारने का काम करते हैं। निकलिए यहाँ से आप उत्तराखंड में कि आप यहाँ कैसे आ गए, और आप यहाँ उनसे वोट मांगने का काम करते हैं। ये तो मतलब आप किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं। आज पेपर लीक हो जाता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। ग्रेजुएशन डिग्री होती है 3 साल की, 5 साल तक चली जाती है। तो ये सब समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं। आज सबसे ज़्यादा घोटाला अफसरशाही बढ़ गई है। ब्लॉक में बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है। दारू बंद कराया तो होम डिलीवरी हो रहा है, नोटबंदी कराया तो कहा काला धन, सारा धन वापस आ गया। अब बड़े बड़े कंपनियों को इन्होंने कर्जा माफ़ कर दिया। तो इन्होंने काम क्या किया है, सिर्फ झूठा वादा करके 2-2 करोड़ नौकरी का हमने वादा किया था। यहाँ के तो प्रधानमंत्री माननीय उन्होंने किया था, तो कितनी नौकरी दिया उन्होंने 14 साल में? 28 करोड़ नौकरी होना चाहिए, हर के अकाउंट में 12-15 लाख रुपए आने चाहिए, कुछ तो आया नहीं। तो ना नोटबंदी फेल हो गया इनका, और दारूबंदी फेल हो गया, आपका ये जो पानी का जो सप्लाई है नल जल ये फेल हो गया। कितना चापाकल सूख गया। कहीं ना कहीं सभी ने अपने अपनी सुविधा से ट्रैक्टर दे के पानी डिलीवर करने का काम किया। नल जल भी आपका फेल हो गया, ना कुछ पानी में सप्लाई है, ना टूटी है, सब समाप्त हो गया। तो जब कोई काम आपने किया नहीं, घोटाला, सारे मंत्री लोग भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उन पर आरोप लग रहा है, ना उसका कोई जवाब देने को कोई तैयार है। तकरीबन 78,000 करोड़ का तो जो आपका ये था जो रिपोर्ट आया है CAG रिपोर्ट, उस CAG रिपोर्ट में उसका हिसाब नहीं है 78,000 करोड़ कहाँ डूब गया, कहाँ चला गया। खर्चा दिखाने के लिए सरकार के पास जवाब नहीं है, और एक से एक झूठे आप वादे करते हैं। जो तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींची, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, हर महिलाओं को 2,500 रुपये माँ बहन मान योजना के तहत देने की बात हो, चाहे वो 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात हो, हर घर में एक सरकारी नौकरी जहाँ नौकरी नहीं है उसको देने की बात हो, यहाँ फैक्ट्री खोलने की बात हो, ये सारा काम, वृद्धा पेंशन 1,500 रुपये देने की बात हो, ये सब काम तो लाइन तो लकीर तेजस्वी जी ने खींची। आप तो जबरन आपने स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया। स्मार्ट मीटर का IAS अफसर जेल में बना, करप्शन चार्ज उस पर लगा हुआ है। अब आप पहले, आज आपको यकीन नहीं होगा, जो पहले बिल आता था 200-300 रुपये का, अब आप रिचार्ज करते करते इतना चला जाता है 800-900 रुपये का, आपको पता नहीं। मतलब आपको यकीन ही नहीं होता। मतलब आप उल्टा, आप सबसे महंगी बिजली आप खरीद रहे हैं बिहार में। दिल्ली इर्द गिर्द जितना UP चले जाए सस्ता बिजली मिल रहा है। तो महंगाई तो चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। तो 15 साल 20 साल तो हो गया आपको काम किए हुए, आपने तो काम सही करके दिखाया नहीं। 15 पुल गिर गए आपके बिहार के अंदर, और आप कहते हैं कि चूहा खा गया, तो कभी कुछ खा जाता है। पहले 200 करोड़ का बजट होता था एक पुल का, वो 800 करोड़ पहुंच जाता है 5 साल में। 600 करोड़ कौन गबन कर गया भाई, इसका हिसाब ऑडिट कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्ट सरकार है। कहीं ना लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिएगा, हर दिन हमारे कई व्यवसायी का मर्डर हो गया दरभंगा के अंदर, जो मैं स्वयं भी मिलने गया, पिताजी भी मिलने गए थे, आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। कई व्यापारी का एक मर्डर हो गया इस 1 महीने के अंदर, उसकी गिनती नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिएगा तो दरभंगा में इतने मर्डर और डकैती हुई कि उसकी गिनती आपके पास नहीं होगी। सिर्फ एक ज़िला की बात कर रहा हूँ। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी आप फेल हो गए, करप्शन में आप फेल हैं, हर जगह करप्शन चरम सीमा पे है। बिना फाइल लिए कोई थाना नहीं सुनता, ना आपका ब्लॉक सुनता है।
तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को बदलने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे तेजस्वी जी एक युवा हैं, वो युवा सोच रखते हैं, हर वर्ग समाज को उन्होंने नौकरी दी है, तो हर वर्ग समाज को वो नौकरी आगे देने का काम करेंगे, इसका वादा लेकर के चलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं जो छात्राओं को पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, लेकिन छात्राओं के लिए यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। उन छात्राओं को या छात्रों को यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दरभंगा जाना पड़ता है। निश्चित तौर पे जी। मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देगी और मैं कामयाब होऊंगा तो पहला प्रस्ताव डिग्री कॉलेज का हम लोग यहाँ देने का काम करेंगे, ताकि यहाँ उच्च शिक्षा यहीं हमारे यूथ को मिल सके। हमने तो पिताजी जब हमारे मंत्री थे शिक्षा मंत्री, तो 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ प्रस्ताव दिया था बिहार के अंदर, उसमें एक दरभंगा भी था, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि ज़मीन का कहीं ना कहीं मैटर आ गया। 15 तो केंद्रीय विद्यालय उन्होंने देने का काम किया, लेकिन सरकार ने जवाब दे दिया कि हम ज़मीन नहीं देंगे आपको। तो ये सारा प्रस्ताव अभी भी लाइनअप में है और निश्चित तौर पे मुझे यकीन है कि जो पॉलिटेक्निक या डिग्री कॉलेज यहाँ एक प्रस्ताव ज़रूर जाएगा और इसमें कोशिश रहेगी जहाँ भी बन सके, ताकि यहाँ उच्च शिक्षा हमारे युवाओं को, हमारे बच्चियों को यहाँ मिल सके। अब आप देखिए ये बारपोखर में जो आवासीय विद्यालय था, पिताजी ने प्रस्ताव देके बनवाया था लेकिन बंद था। तो जब मैं बना विधायक तो उसको मैंने उसको सुचारू रूप से 11.5-12 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के तैयार हुआ। एस्टिमेट एग्जैक्ट नहीं मालूम, मुझे याद नहीं आ रहा। डीएम को मैंने विजिट कराया, डीएम साहब को। आज बच्चियां वहाँ पढ़ रही हैं, वहाँ पे उसका इंतज़ाम हो गया। तो हम लोग को प्रयास करते हैं तो काम होता है, हर वर्ग समाज का काम होता है। मौका हमें अगर जनता यहाँ देगी तो निश्चित तौर पे मैं जिस तरीके से 5 साल सेवा किया है इस इलाके की, आगे भी मैं करूँगा। और यहाँ के युवा छात्रों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं युवा छात्रों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपका भविष्य एक युवा के हाथ की तरफ बढ़ चुका है और बिहार कहीं ना कहीं आज आप तेजस्वी यादव को एक नए चेहरा और एक नए विजन के साथ देख रहा है, एक नए भविष्य के साथ देख रहा है। आपको आज उनके साथ जुड़ना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए 5 साल के लिए। सबके पास ताकत होती है, 5 साल एक मौका दीजिए। जब उन्होंने 17 महीने में कुछ काम करके दिखाया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वही लेकर के आए। उन्होंने ही प्रस्ताव दिया कि जो बच्चा नेशनल खेलेगा, स्टेट खेलेगा, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, नौकरी भी मिली बच्चों को। तो मौका एक बार देख के देखिए और ज़रूर उसमें हर वर्ग, हर समाज के युवाओं को वो अगर मौका मिलेगा, अगर तेजस्वी जी के हाथ मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पे एक नया बदलाव बिहार को देखने को मिलेगा। यहाँ इंडस्ट्रीज आए, फैक्ट्रीज आए, बच्चों के लिए कम से कम यहाँ नौकरी हो, पलायन रुके। यही मिशन और विजन हमारी पार्टी का है, हमारे गठबंधन का है।